बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के साथ जिसने भी गद्दारी की उसके बाद बहुत नुकसान उठाया और अब इस फहरिस्त में चौधरी शुजात साहब भी शामिल हो गए हैं। इतने सीनियर सियासतदान, उनको अपने ही घर से धोखा कहें, सज़ा कहें या मुकाफ़ात अमल कहें, उसका अब सामना है। हालत तो ये हो गई है कि चौधरी शुजात साहब जिस पार्टी के हेड थे और ये सारी बहस जो पंजाब असेंबली में फिर होती रही और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और अब सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह से निशाना बनाने की कोशिश हो रही है, तो ये आप कहानी अगर देखें तो चौधरी शुजात साहब के इर्द गिर्द घूमी, उनके खत के इर्द गिर्द घूमी और अब हालत यह है कि चौधरी शुजात साहब उसी पार्टी से निकाल दिए गए हैं। यानी जिस पार्टी काफ लीग, मुस्लिम लीग काफ के वो हेड थे, उसी पार्टी ने पूरा इजलास बुलाकर, अपने लोगों को बुलाकर, बड़ी तादाद में लोगों को बुलाकर चौधरी शुजात साहब को ही पार्टी से फारिग कर दिया है और अब उनकी जगह परवेज इलाही साहब ने संभाल ली है। यही नहीं, अब इससे आगे इसके असरात शहबाज शरीफ पर क्या होने जा रहे हैं, क्योंकि अब तो काफ लीग आ गई परवेज इलाही के पास और तारिक बशीर चीमा साहब, उनको भी फारिग कर दिया है। वो जो कि इस वक्त काबीना का हिस्सा है, शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा और इमरान खान की काबीना का भी हिस्सा थे, वो भी फारिग। अब पार्लिमानी पार्टी में यह बात हो सकती है, कौमी असेंबली में यानी पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी पहली परवेज इलाही को वोट दे चुकी और अब अगर ये पार्टी हेड बनकर परवेज इलाही साहब कहते हैं कि अब पार्लिमानी पार्टी शहबाज शरीफ के खिलाफ जाएगी, तो सोचिए क्या होगा। तो सारी कहानी बदल गई है। चौधरी शुजात साहब खुद भी फारिग हो गए, शहबाज शरीफ को भी फारिग करा दिया और अपने बेटे को, उनको भी, तारिक बशीर चीमा जो कहते हैं इस सब के पीछे थे, वो भी फारिग। सारी कहानी खत्म हो गई। जो जो इमरान खान के खिलाफ गया, जिसने पीठ में छुरा घोंपा, वो सबके सामने, चोरी छुपे नहीं, सबके सामने इजलास बुलाकर पार्टी का काफ लीग ने चौधरी शुजात को फारिग कर दिया है। और जो वजह बताई है वो भी आप देखेंगे तो, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे कि जनाब उनकी सेहत ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, वो फैसले ठीक नहीं ले रहे, उनसे फैसले गलत करवाए गए हैं और पूरे मीडिया के सामने इस चीज़ का ऐलान किया गया। ये मेरा ख्याल है कि चौधरी शुजात साहब के लिए ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका है कि जनाब उनकी पार्टी ने उनको निकाल दिया। और एक दिलचस्प बात, हमाद अजहर साहब जो कि अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमाओं में हैं, नौजवान हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, उनके वालिद मियां अजहर, वो इस काफ लीग के करता धरता थे। जब ये परवेज मुशर्रफ का दौर आया, उस वक्त चौधरी शुजात साहब ने उनको इसी तरह से साइडलाइन किया था। आज हमाद अजहर, मियां अजहर के बेटे, साबिक गवर्नर थे मियां अजहर, उनके बेटे, और ये नून लीग में होते थे, तो उनके बेटे अब मियां अजहर फिर काफ लीग में आए, काफ लीग ने इनको इस तरह से माइनस किया। आज उनका बेटा, मियां अजहर का बेटा हमाद अजहर, तहरीक इंसाफ में है। और देखिए कि चौधरी शुजात साहब के साथ क्या हुआ है। बाकायदा ऐलान करके मुस्लिम लीग काफ ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का ऐलान करते हुए 10 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया है। यानी अब बाकी भी जो इनके कुछ लोग रह गए, सारे फारिग, सारी ताकत अब परवेज इलाही के पास आ जाएगी। ARY न्यूज़ के मुताबिक काफ लीग के सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास के बाद सेनेटर कामिल यागा ने इजलास के हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि चौधरी शुजात की सेहत इनके फैसलों पर असरअंदाज हो रही है, कि उनकी सेहत जो है वो ऐसी है कि उनको समझ नहीं आ रही, वो फैसले गलत करने लग गए हैं। सोचिए ज़रा। और आप जब तादाद सुनेंगे कितने लोग थे जिन्होंने फैसला दिया है, तो वो भी हैरानी की बात है। अच्छा, अब फिर यह कहा गया है कि जी चूंकि उनकी सेहत फैसलों पर अंदर असरअंदाज हो रही है, उनकी सेहत ठीक नहीं है चौधरी शुजात की, इसलिए चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटाने का फैसला किया गया है। कामिल यागा ने बताया कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास के लिए तमाम मेंबरान को मदऊ किया गया था, सारे मेंबरान को बुलाया गया काफ लीग के, और इसमें 83 मेंबरान शरीक थे। 83 मेंबरान, काफ लीग को बहुत बड़ी पार्टी नहीं है, लेकिन बहरहाल उसके 83 मेंबरान ने फैसला किया है। इजलास में पार्टी की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। फिर इन्होंने यह बताया कि कुछ कार्रवाइयां 3 अफराद की जानिब से हुई जो पार्टी के लिए नुकसानदेह थीं। अब इनमें तारिक बशीर चीमा का नाम सर फहरिस्त है, फिर ज़ाहिर चौधरी शुजात साहब, इनके बेटे। अब फिर यह बताया जा रहा है जी तारिक बशीर चीमा साजिश कर रहा है और इस पार्टी को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने इत्तेफाक राय से चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा को ओहदों से हटाने का फैसला किया है। तारिक बशीर चीमा भी फारिग, छुट्टी, टाए टाए फेश, गुड बाय, टाटा, कहानी खत्म, और बड़े जा के बयान देते थे। अच्छा, पहले मैं हैरान हूं, तारिक बशीर चीमा साहब की असेंबली में ऐसी तकरीर थी इमरान खान के हक में और नून लीग के ख़ानदान के खिलाफ, उफ, वो तकरीर सुनने से ताल्लुक़ रखती है। और आज देखिए वो किस तरह दूसरी तरफ गए और अब कहीं के नहीं रहे। और ये बहुत सुन का हाल है, अब तो PDM कहीं की नहीं रही। आप हैरान होंगे बुखलाहट में, यानी अब ऐसे है
कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। अब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर एक चीज़ वायरल है कि वो खातून सहाफ़ी हैं और वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ही बोलती हैं ज़्यादा। उन्होंने कहा है कि नून लीग के एक अहम बंदे ने उनको बताया कि जनाब पीडीएम का हाल, नून लीग का हाल ये है जैसे कोई जानवर ट्रैप हो जाता है ना, जिस तरह हमारे ज़ुबान में कहते हैं खिड़की लगाते हैं उसको, तो किसी जानवर को जब पकड़ लेते हैं ना, उसको जाल में फंसा लेते हैं, तो वो बहुत सख्त जैसे उसका कोई टांग को पकड़ ले या कोई एकदम जकड़ लेते हैं, तो वो जानवर तकलीफ में भी होता है, चीखे भी मारता है, वो उस जाल या ट्रैप से चिमटा भी रहता है और उससे निकल भी नहीं पाता, तो वो उसमें ट्रैप भी होता है। ये चारों हालतें उसकी होती हैं। इसी तरह से इस वक्त पीडीएम का हाल है। वो अब हुकूमत के इस ट्रैप में जकड़े गए हैं। अच्छा, अब वो चीखे भी मार रहे हैं, तकलीफ भी सह रहे हैं, निकलना चाह भी रहे हैं और वो ट्रैप भी हैं। तो वो सारा कुछ वो उसकी एक जानवर वाली कैफियत है। तो उन्होंने इससे रिलेट किया, खुद नून लीग का भी हाल हो गया है। तो अब इसमें वो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि उफ, हालांकि इतनी बड़ी जमातें, इतने बड़े दिमाग और जनाब इस्टेब्लिश्ड जमातें, यानी देखें ना आप, ये जो पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट एक कही जाती है ना, इस तरह पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो ये हैं, खानदान है बाकायदा। और उन्होंने किया क्या है जनाब कि अब 11 इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। वो 120 से ज़्यादा इस्तीफे हैं तहरीक इंसाफ के, सिर्फ 11 मंजूर किए हैं, जिनमें अली मोहम्मद खान साहब का भी है और दीगर लोगों का भी है, मेरा ख्याल है फ़ारूक हबीब का भी है, पूरी एक लिस्ट आई है। तो उस पर कोई कह रहा था कि जनाब कौन आपको ऐसे मशवरे देता है, कौन आपको ऐसे मशवरे देता है। असल में नहीं, जब अक्ल मारी जाए, अक्ल पे पर्दा डाल जाए। आपने अपना ज़िमनी इलेक्शन में हाल नहीं देखा क्या बुरा हुआ है। अब अली मोहम्मद खान जो है, आप जाकर पता तो कर लें अली मोहम्मद खान साहब की सपोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में, वो पूरे पाकिस्तान में बुलाए जा रहे हैं तकरीरों के लिए। अपनी उस मशहूर कौमी असम्बली की तकरीर के बाद वो लोग कहते हैं वो शेर अकेला ही काफ़ी था इन सब पर, ये वो सारे एक तरफ थे और वो अकेला शेर ऐसी तकरीर कराया कि जनाब वो तारीख में लिखी गई है। तो अब उसको आप हरा सकेंगे अपने इलाके में जितना मकबूल हो चुका है, और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों का अलग है। अजीब सूरत हाल है। अब वहाँ पर आप देखिए कि उनके साथ हो क्या रहा है, एक एक करके जनाब यानी तबाही हो रही है। सेनेटर कामिल अली आगा का कहना था कि पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने 10 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तजवीज़ दी है और इजलास में 5 रुकनी पार्टी इलेक्शन कमीशन का तकर्रुर किया गया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सीनियर एडवोकेट जहांगीर जोजा को चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। अब यानी ये मुकम्मल, जो कोई चौधरी शुजात साहब से किसी की हमदर्दी भी है ना, वो भी फारिग, बिल्कुल कहानी ख़त्म। फिर इन्होंने बताया, कामिल अली आगा साहब ने, सेनेटर हैं काफ लीग के, 10 रोज में पार्टी जनरल कौंसिल इजलास बुलाया जाएगा। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सिप्तैन खान के नाम की मंजूरी दी गई। सिप्तैन खान तहरीक इंसाफ से हैं और काफ लीग मेंबरान पंजाब असम्बली को हिदायत दी कि वो सिप्तैन खान को वोट दें। अब आप देखिए कि क्या होने वाला है। अब तो जनाब ये तो जुम्मे के दिन कहा जाता है जुम्मतुल मुबारक है, बड़ा बाबरकत दिन है। बहरहाल ये नून लीग पर भारी होता है, तो एक दफ़ा फिर यहाँ पर जनाब असम्बली में बड़ा कुछ होने वाला है। और वो जो मुन्ना इलाही ने कहा था ना कि अब अगला टारगेट इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा था। अब आप देखें कि जब सब कुछ मुन्ना इलाही अपने ले लेंगे तो काफ लीग के कम से कम 2 वोट जो है ना, 2 वोट वहाँ पड़े हैं ये चौधरी शुजात साहब के बेटे का और तारिक बशीर चीमा साहब का, 2 वोट पड़े शहबाज शरीफ साहब को। तो अब जब पार्टी इनके पास आ जाएगी, पार्टी हेड भी इनका और फिर पार्लिमानी लीडर भी अपने पास लेकर आएंगे, उसकी डायरेक्शन होगी कि जनाब शहबाज शरीफ नहीं है हमारा वज़ीर आज़म, तो फिर तो 2 वोटों से ही तो ये खड़ी है हुकूमत, फारिग, टाइम फेश। तो आप सोचिए, चौधरी शुजात भी गए, उनकी गेम भी गई, उनका ख़त भी गया, उनकी सियासत भी फारिग। तो ये इमरान खान साहब को हटाकर बहुत सो ने अपने ओहदे, अपनी सियासत सब फारिग कर लिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिए कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।